स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट AKKS पर। यह ह्यूमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्लास 2 है। विषय है साइंस। चैप्टर की जैसा हमने बताया आपको मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। आज इसमें हम कुछ खोज और खोजकर्ताओं तथा आविष्कार और आविष्कारकों के बारे में भी हम बात करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपने ना किया हो तो हमारे चैनल को कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक भी दिया गया है, उस पर आपको PDF मिल जाएगी। आइए बात करते हैं खोजकर्ता एवं उनके खोज। इसमें आपके सामने स्क्रीन पे है पहला पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की थी। और बात करते हैं चेचक का टीका। चेचक का टीका इसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। एडवर्ड जेनर ने सन 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। यह एक अंग्रेजी चिकित्सक थे। और बात करते हैं किण्वन विधि की, तो इसकी खोज लुई पाश्चर ने किया था। और इसमें बात करते हैं एंथ्रेक्स जीवाणु की। एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। और इंसुलिन की खोज F बैटिंग ने किया था। अब जैसा करके हम बात करें इंसुलिन के बारे में, तो यह बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। अगर अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन बंद हो जाए तो मूत्र एवं रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे देखिए शुगर हो जाता है। और अगर बात करें इंसुलिन के अधिक स्राव से, अगर इंसुलिन बढ़ जाता है तो इंसुलिन के अधिक स्राव से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन के अल्प स्राव से मधुमेह, शुगर जिसे कहते हैं, या इंग्लिश में कहें तो डायबिटीज़ नामक रोग हो जाता है। आइए चलते हैं और आविष्कार और आविष्कारक के बारे में जान लेते हैं। इसमें कुछ दिए हुए हैं, जैसे बात करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर की खोज। क्लिनिकल थर्मामीटर की खोज, तो क्लिनिकल थर्मामीटर की खोज थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट ने किया था। और अगर बात करते हैं माइक्रोस्कोप की खोज, तो इसको जैकोरिया जेनसन ने किया था। और इसमें तीसरा क्या कह रहा है, स्टेथोस्कोप की खोज रेनी लैनिक ने किया था। और एक्सरे मशीन की खोज विल्हेम रॉन्स्टन ने किया था। आइए बात करते हैं ऐसे ही कुछ और भी आविष्कार और आविष्कारक के बारे में। ये देखिए बैरोमीटर की खोज एवांजेलिस्ता टॉरिसेली ने किया था। बैरोमीटर का उपयोग, जैसा कि हम सब जानते हैं, इसका उपयोग वायु दाब मापी के रूप में भी किया जाता है। एवांजेलिस्टो टॉरिसेली ने बैरोमीटर की खोज किया था। और इसमें बात करते हैं LCD प्रोजेक्टर की। LCD प्रोजेक्टर की खोज या आविष्कार कहते हैं, इसका आविष्कार जीन डालगोफ ने किया था। और इसमें देखिए तीसरा है जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका आविष्कार ब्रेडन ईच ने किया था। और कंप्यूटर माउस, जो कंप्यूटर में माउस होता है, इसका आविष्कार फेडेरिको फैगिन ने किया था। और इसमें चौथा कहता है न्यूमेटिक रबर टायर, इसका आविष्कार JB डनलप ने किया था। अब जैसे कि बात करते हैं JB डनलप के बारे में, तो देखिए JB डनलप कौन थे। JB डनलप यूनाइटेड किंगडम के जन्मे हुए पशु सर्जन थे। इन्होंने 1887 में न्यूमेटिक रबर टायर का आविष्कार किया था।
और इसके साथ कुछ और भी हम जो है खोज जान लेते हैं, आविष्कार जान लेते हैं और उनके आविष्कारक के नाम जान लेते हैं। जैसे कि कार्ल बेंज ने पेट्रोल कार का आविष्कार किया था, जो हम आप आज समय में यूज़ करते हैं। और बात करते हैं डीजल इंजन की, तो डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था। और है मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया था, तो यहाँ पे सही होगा कोस्टार्ट केजी डेमलर ने। इन्होंने मोटरसाइकिल का आविष्कार किया था। और जेट इंजन की बात होती है कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो यहाँ पे हो जाता है सर फ्रैंक बिठल ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। और बात करते हैं रॉकेट की। रॉकेट का आविष्कार रॉबर्ट गोडार्ड ने किया था। रॉकेट का आविष्कार किया था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है। ए कहता है ट्रांसमीटर, बी कहता है एम्पलीफायर, सी कहता है ट्रांसड्यूसर और डी कहता है रिपीटर। तो इसमें आपका देखिए सही हो जाता है सी नंबर का ऑप्शन, इसमें सही हो जाता है ट्रांसड्यूसर। अब अगर ट्रांसड्यूसर की अगर हम बात करें तो यह एक ऐसा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है। आमतौर पर यह एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदलने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका सही आंसर हो जाता है सी नंबर ट्रांसड्यूसर। डी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए नहीं होगा, सी आपका सही हो जाता है ट्रांसड्यूसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, निम्नलिखित में से अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी, ए कहता है इसका उपयोग एक्सरे को देखने के लिए किया जाता है, बी कहता है इसका उपयोग दवाओं के लाभ के प्रेक्षण हेतु किया जाता है, सी कहता है इसका उपयोग अंग विच्छेदन के लिए किया जाता है और डी कहता है इसका उपयोग माँ के गर्भ के अंदर भ्रूण के विकास की देख रेख के लिए किया जाता है। बात करते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। तो देखिए पहले जान लेते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी है क्या। यह पराश्रव्य ध्वनि पर आधारित चित्रांकन तकनीकी है। इसके द्वारा पराश्रव्य ध्वनि को जो है देखिए उसके द्वारा चित्रांकन तकनीकी है ये एक, जिसके द्वारा पता लगाया जाता है वस्तु की स्थिति या कुछ उसकी अवस्था वगैरह पता लगाया जाता है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी तकनीकी का इस्तेमाल करके उपयोग करके गर्भकाल में भ्रूण की जांच एवं उसके जन्मजात दोषों की वृद्धि की अनियमितताओं का पता लगाने के लिए शरीर में उत्पन्न असमानताओं, जैसे मान लीजिए ट्यूमर हो गया, पथरी हो गया, गुर्दे की पथरी आदि का पता लगाने के लिए तथा पेप्टिक अल्सर का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है इसका उपयोग माँ के गर्भ के अंदर भ्रूण के विकास की देखरेख के लिए किया जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग, डी नंबर आपका सही हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, सौर ऊर्जा संग्राहकों में अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा संग्राहकों में अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है। ये कहता है इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर, बी कहता है लाइन फोकसिंग कलेक्टर और सी कहता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर और डी कहता है पैराबोलिक डिश कलेक्टर। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाता है डी नंबर पैराबोलिक डिश कलेक्टर। सौर ऊर्जा संग्राहकों में पैराबोलिक डिश कलेक्टर में अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है। जैव प्रौद्योगिकी मतलब बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य है जीवाणुओं की तकनीकी अध्ययन,
बी कहता है शरीर में रसायनों की तकनीकी अध्ययन। सी कहता है मानव शरीर रचना विज्ञान के क्षेत्र में तकनीकी का इन्फ्यूज़न। और डी कहता है औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। अब जैसे कि हम अगर बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी की, तो देखिए जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग करना है। मानव के लिए लाभदायक प्रक्रियाओं तथा लाभदायक पदार्थों के औद्योगिक स्तर पर उत्पादन में जीवधारियों के व्यापक उपयोग के जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। अब देखिए विज्ञान को ना जानते हुए भी प्राचीन काल से ही इंसान बेकरी तथा मदिरा, बियर, पनीर, सिरका, प्राकृतिक औषधियाँ आदि के उत्पादन में अनजान से ही जीवों का उपयोग करते आ रहे हैं। इन सभी में जीवाणुओं का उपयोग होता आ रहा है और इसका सही आंसर हो जाता है औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। डी नंबर आपका सही हो जाता है जैव प्रौद्योगिकी का डी नंबर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ऊतक संवर्धन में कोशिकाएं कृत्रिम माध्यम में रखी जाती हैं जहां वे कोशिकाओं के छोटे समूह बनाने के लिए तेजी से विभाजित होती हैं। क्या कहलाती हैं? ऊतक संवर्धन में कोशिकाएं कृत्रिम माध्यम में रखी जाती हैं जहां वे कोशिकाओं के छोटे छोटे समूह बनाने के लिए तेजी से विभाजित होती हैं। तो यह क्या कहलाती है? तो यह कैलस कहलाती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। 5वें का सही ऑप्शन डी नंबर हो जाता है। ऊतक संवर्धन में कोशिकाएं कृत्रिम माध्यम में रखी जाती हैं जहां वे कोशिकाएं छोटे छोटे समूह बनाने के लिए तेजी से विभाजित होती हैं। इस प्रक्रिया को कैलस कहते हैं। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करती है। ए कहता है डीएनए एडिटिंग, बी कहता है डीएनए स्लाइसिंग, और सी कहता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और डी कहता है डीएनए एम्प्लीफिकेशन। अब इसका सही आंसर हो जाता है सी नंबर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब देखिए बात करें अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग करती है। किसी भी व्यक्ति की सभी कोशिकाएं चाहे रक्त हों, त्वचा हों, शुक्राणु हों, बाल हों, ये सभी डीएनए होते हैं। सभी जो है डीएनए होते हैं। अब इसमें बात करते हैं तो देखिए आपराधिक जांच में डीएनए प्रोफाइलिंग का ये एक फॉरेंसिक तकनीकी है जो अपराधियों संदिग्धों में प्रोफाइल की डीएनए सबूतों से तुलना की जाती है। और बात करते हैं इस तकनीकी का विकास 1984 ईस्वी में किया गया। और किसने किया बात करते हैं तो एलेक जेफरी ने किया था। इस तकनीकी का विकास 1984 में एलेक जेफरी ने किया था। 6वें नंबर का आपका जो है सही हो जाता है सी नंबर। अब इसके बाद इसमें देखिए बात करते हैं डीएनए एडिटिंग की। तो डीएनए एडिटिंग मानव भ्रूण से संबंधित है डीएनए एडिटिंग। और डीएनए स्लाइसिंग ये जीन में परिवर्तन से संबंधित है। और डीएनए एम्प्लीफिकेशन ये जो है जीन क्लोन से संबंधित है। 6 का सही आंसर आपका हो जाता है सी नंबर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फॉरेंसिक टीम आपराधिक जांच के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करती है। आइए बात करते हैं 6वें नंबर की। तो 6वां नंबर क्वेश्चन कहता है CRISPR का अभिप्राय क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका अभिप्राय क्या है? तो ए ऑप्शन नंबर कहता है कैटेगरिकली रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिजर्व।
बी कहता है कैटेगरिकली, रेगुलरली, इंटरस्पेस्ड, शॉर्ट, पैलिड्रोमिक रिपीट्स। और सी कहता है क्लस्टर्ड, रेगुलरली, इंटरस्पेस्ड, शॉर्ट, पैलिड्रोमिक रिपीट्स। डी कहता है कैटेगरिकली, रेगुलरली, इंटरस्पेस्ड, शॉर्ट, पैलिड्रोमिक रिपीट्स। तो इसका सही आंसर ये हो जाता है सी नंबर, क्लस्टरेज, रेगुलरली, इंटरस्पेस्ड, शॉर्ट, पैलिड्रोमिक रिपीट्स। अब बात करते हैं ये है क्या, CRISPR है क्या। तो यह जीन में बदलाव कर वांछित परिणाम देने वाली एक तकनीकी है। डीएनए एडिटिंग के लिए प्रयुक्त अब तक की सबसे सस्ती तकनीक इसको माना जाता है। तीव्र एवं अत्यधिक सटीक तकनीकी है ये। यह तकनीक डीएनए के सीक्वेंस में काट छांट एवं कोशिकाओं की योजनाओं तथा परिवर्तन से वंचित प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम बनाती है। CRISPR, इस तकनीकी का नाम CRISPR है और इसका सही आंसर हो जाता है सी नंबर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आनुवांशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है। ए कहता है डीएनए आंगुली मुद्रण है, बी कहता है डीएनए संपादन है, सी कहता है पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी है और डी कहता है वंशाणु उपचार है। तो इसका सही आंसर हो जाता है आनुवांशिकी अभियांत्रिकी का दूसरा नाम पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी है। इसका दूसरा नाम पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी है। अब बात करते हैं इस तकनीकी के बारे में। आनुवांशिक अभियांत्रिकी या फिर कह लें पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी, यह एक ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा किसी भी प्राणी के डीएनए को परिवर्तित करके उसमें होने वाले आनुवांशिक विकारों को दूर किया जा सकता है। जैसे गंजापन, ये सब जो है आनुवांशिक विकार के अंदर कर आते हैं, इसको दूर किया जा सकता है। 8वें नंबर का सही आंसर आपका हो जाता है सी नंबर, पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है। ए कहता है क्लोनिंग, बी कहता है कांच नलिका में फलन, सी कहता है फलन और डी कहता है पुनर्जनन। तो इसका सही आंसर हो जाता है क्लोनिंग। अब बात करते हैं क्लोनिंग। देखिए समझ लीजिए पहले क्लोनिंग है क्या। क्लोन एक ऐसी जैविक रचना है, क्लोन एक ऐसी जैविक रचना है जो अपने एकमात्र जनक, माता हो या पिता हो, से अलैंगिक विधि द्वारा जनित होता है। यह अपने जनक से शारीरिक व आनुवंशिक रूप से पूर्णतः समरूप होता है। इस प्रकार की किसी भी जीव का प्रतिरूप बनाना ही क्लोनिंग कहलाता है। क्लोनिंग प्रक्रिया में कोशिका किसी भी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति को उत्पष्ट समाविष्ट है। इसका सही आंसर हो जाता है ए नंबर, क्लोनिंग। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक दूसरी नई क्लास के साथ जिसमें हम विज्ञान के अन्य विषयों पर भी जो है चर्चा करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बने रहिएगा द स्टडी पॉइंट AKKS के ऑनलाइन चैनल पर।